हेलो प्यारे बच्चों। मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स टाइम पर। बेटा आज आपकी कक्षा 4 की गणित होने वाली है, क्लास नंबर 36। इसमें हम सप्ताह 6 का दिवस 6 करेंगे। और दिवस 6 में आप जानते हैं कि हम हर बार क्या करते हैं। जो आपका 1 से लेके 5 तक, जो आपका 1 से लेके 5 तक हम दिवस 1 से लेके दिवस 5 तक जो आपको करवाते हैं, वो दिवस 6 में आपका क्या होता है, रिवीजन होता है, एक तरीके का टेस्ट होता है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज उस रिवीजन को हम कंप्लीट करते हैं। तो उससे पहले जो बच्चे बेटा हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक वीडियोस पूरी आपको डिटेल में मिलने वाली है। तो चलते हैं हम सप्ताह 6 के दिवस 6 पर, लंबा और छोटा। ये काफी टाइम से चल रहा है हमारा। तो आज पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए चित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल की सहायता से माप कर लिखो। चलिए भी सब बच्चे फटाफट से पैमाना उठाइए, मैंने भी उठा लिया है। तो मैं दूरी नापती हूँ पहले ए से बी की। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नापो, कितनी बैठी, कितनी आई है सबकी, मेरी आई है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5। चलिए अब बी से सी तक की दूरी नापते हैं। यहाँ बी पर रखिए पैमाना, बी से सी की दूरी नापी, कितनी आई ये वाली दूरी, ये दूरी मेरी आई है पैमाने से नाप कर 1.5। तो चलिए हम 1.5 लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं दूरी नापती हूँ सी से डी की। तो चलिए सी से डी की दूरी नाप लेते हैं। पैमाना रखो फटाफट से, पैमाना मैंने रख लिया है और मेरी दूरी आई है ये 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया सबका इतना, आई होप सबका हो गया होगा। चलिए तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। ए से डी तक अनुमानित दूरी ये रहा आपका, और डी आपका ये रहा। तो हम इस डी को नीचे ले आते हैं इस तरीके से, और इसको हम थोड़ा और लंबा खींच देते हैं यहाँ तक। ये पूछ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, इससे लेके डी तक। तो अनुमान से, मेरे अनुमान से होगी 8 सेंटीमीटर होगी, है ना। चलिए अब हम नापेंगे वास्तविक दूरी, मतलब पैमाने से। अब फटाफट से मैं यहाँ पे पैमाना रख लेती हूँ, और पैमाने से मैंने रखा पैमाना और मैंने दूरी नापी, और मेरी दूरी आई है ये 7 सेंटीमीटर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर मैंने ज्यादा बोल दिया था, है ना। चलिए ऐसे ही आप करके देखो, अनुमान लगा और फिर पैमाने से नापो। ठीक है, आप भी नाप के देखा करो। चलो बेटा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही कह रहा है, नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र की वस्तु की अनुमानित लंबाई और स्केल से नापकर वास्तविक लंबाई लिखिए। तो आपके हिसाब से बेटा इस पेंसिल, ये जो है छोटी सी पेंसिल, इसकी लंबाई क्या होगी, मेरे हिसाब से 3 सेंटीमीटर होगी। चलिए वास्तविक लंबाई नाप लेते हैं, स्केल लीजिए, स्केल से फटाफट नापिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है, और ये मेरी लंबाई आई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये ईंट है, इसकी अनुमानित लंबाई मेरे हिसाब से होगी 1.5 सेंटीमीटर होगी, 1.5 होगी। चलिए नाप लेते हैं स्केल से, स्केल से नापी बेटा मैंने, और ये लंबाई बैठी है मेरी 2 सेंटीमीटर। आपकी कितनी बैठी है, लेकिन सबकी बराबर ही बैठनी चाहिए, क्योंकि सेंटीमीटर स्केल तो उतना ही होता है। चलिए फिर अनुमान लगाते हैं हम इस झाड़ू का। तो बेटा झाड़ू मेरे हिसाब से होगा इतना लंबा, 5 सेंटीमीटर का होगा। अब मैं स्केल लेती हूँ और स्केल से नापती हूँ इसको, और मैंने स्केल रख दिया है और मैं इसकी लंबाई नापती हूँ। तो इसकी लंबाई आई है मेरी सचमुच की 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही आप सबको भी करना है, नाप नाप के लिखनी है, पहले अनुमान लगाना है इसमें, और इस वाले में बिल्कुल सही सही लिखनी है। ठीक है, नाप के। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए जग से 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाइए। अब ये जग को नापो कि कितना सेंटीमीटर बैठ रहा है, जग को नापो बेटा, कितना सेंटीमीटर बैठ रहा है, सब नाप नाप के देखो अपने स्केल से। तो ये बैठ रहा है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना बैठ रहा है ये जग, 2.5 बैठ रहा है। तो इसने कहा 1 सेंटीमीटर ऊंचा बनाना है, तो हम कितने का बनाएंगे, 3.5 का। तो 3.5 पे हम बिंदी लगा लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा 3.5 का जग। तो इतना ही ऊंचा हम जग बना लेते हैं, जैसे कि मैंने बना लिया है ये इस तरीके से, और ये मेरा जग बन गया है। ठीक है,
मतलब इससे 1 सेंटीमीटर ऊंचा जग बनाया है। ये 2.5 का था, मैंने 3.5 का बना दिया। ठीक है बेटा, इतना तो आप सबने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। नीचे दिए गए चित्र में सबसे लंबे बच्चे के नीचे टिक का निशान लगाओ। बेटा सबसे लंबा कौन लग रहा है आपको? देखो ये तो छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये छोटा है, इन दोनों में ये भी छोटा है, ये वाला सबसे लंबा है, तो इस पे आप निशान लगाएंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आगे चलें अब हम। ये तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। नीचे दिए गए चित्र में किसी परिवार के 4 सदस्यों की लंबाई दी है। ये पापा हैं, ये मम्मी है, ये भाई है और ये बहन है। अब क्या करा है इसने, सबकी लंबाई दी है, तो इनका अवलोकन करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर। पापा कितने लंबे हैं? 182 सेंटीमीटर, मम्मी 170 सेंटीमीटर, भाई 120 सेंटीमीटर और बहन 90 सेंटीमीटर। तो इनके आधार पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इनकी हमें क्या करनी है, आंसर देने हैं। तो परिवार के सबसे लंबे सदस्य की लंबाई कितनी है? तो सबसे लंबे सदस्य कौन है? पापा जी, और पापा जी की लंबाई कितनी है? 182 सेंटीमीटर, यही पूछा है इसमें। ठीक है, दूसरा, परिवार के सबसे छोटे सदस्य की लंबाई कितनी है? सबसे छोटा सदस्य बहन है और जिसकी लंबाई क्या है? 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर, सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर हिंदी में। ठीक है बेटा, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, परिवार के सबसे लंबे और सबसे छोटे सदस्य की लंबाई में कितना अंतर है? अभी सबसे लंबे पापा जी थे, तो पापा की लंबाई 182 और सबसे छोटी वो लड़की है जिसकी लंबाई क्या थी? 90 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का अंतर पूछा है, अंतर मतलब घटाना, तो घटा दीजिए, तो आपके घटा के आएगा 92 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, कितना अंतर है? 92 सेंटीमीटर। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या दिया है? अमित का घर, जॉन का घर और इकबाल का घर। अमित के घर से जॉन का घर कितनी दूरी पर है? 100 मीटर की दूरी पर। और जॉन के घर से इकबाल का घर कितनी दूरी पर है? 200 मीटर की दूरी पर। और अगर कोई अमित के घर से लेके इकबाल के घर की दूरी पूछे तो कितना हो जाएगा? 100 यहाँ तक है, फिर 200 यहाँ तक है, 100 और 200 300 हो जाएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। ऊपर बने चित्रों का अवलोकन कीजिए, बताइए कि अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी पर है। तो क्या पूछा है, अमित का घर इकबाल के घर से कितनी दूरी पर। अमित का घर कहाँ है बेटा? यहाँ पे। इकबाल का घर कहाँ पे? यहाँ पे। तो पहले 100 और 200, तो 100 प्लस 200 कितने मीटर की दूरी पर हो गया बेटा? 300 मीटर। 300 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, कितना इजी था, है ना। चलिए, और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो फटाफट से लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ये बताइए कि आपका घर आपके स्कूल से कितनी दूरी पर है। ठीक है, और फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जसप्रीत का घर स्कूल से 215 मीटर की दूरी पर है। स्कूल आने व जाने में जसप्रीत कुल कितनी दूरी तय करेगा? मतलब वो क्या कह रहा है, जो जसप्रीत का घर है ना, वो स्कूल से कितनी दूरी पर है बेटा? 215 मीटर की दूरी पर। लेकिन वे पूछ रहा है कि आने में और जाने में दोनों टोटल मिला के कितनी दूरी है। तो हम लिख लेते हैं जसप्रीत के घर से स्कूल की दूरी। जसप्रीत के घर से स्कूल की दूरी कितनी है बेटा? 215 मीटर। ठीक है, 215 मीटर। तो आने व जाने में तय की गई दूरी, आने व जाने में तय की गई दूरी। आने जाने में कितना टाइम लगा? देखो 215 आने में और 215 जाने में, तो प्लस कर दो दोनों को, टोटल कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 का 0, से लगा 1 और 3 2 और 2 4, तो टोटल दूरी बेटा कितनी हुई? 430 मीटर। ठीक है, हो गया सबका, समझ में आ गया होगा कैसे किया है ना। चलिए तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 4000 मीटर की दौड़ के लिए
कितने किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब भी मीटर से किलोमीटर में पूछे तो क्या करना है, 1000 का भाग। ठीक है, जैसे कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है ना। उसी प्रकार से 4000 मीटर बराबर कितना होगा बेटा, 4 किलोमीटर। ठीक है बेटा, उसे कितना किलोमीटर दौड़ना होगा, 4 किलोमीटर। कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो कि आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। एक स्टेडियम में दौड़ने का ट्रैक 400 मीटर का है। तो एक धावक ने स्टेडियम के 5 चक्कर लगाए, तो उसने कुल कितने किलोमीटर की दूरी तय की। तो एक चक्कर बेटा कितने का है, 400 मीटर का। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेडियम में दौड़ने का एक चक्कर, एक चक्कर कितने का है बेटा, 400 मीटर। नीचे लिख लेते हैं हम मीटर को, 400 मीटर। ठीक है, फिर और ये कितने कह रहा है, 5 चक्कर। एक चक्कर 400 मीटर का, तो 5 चक्कर बराबर कितना हो गया, 400 गुणा 5, और 400 में 5 की गुणा करेंगे तो कितना आया, 2000 मीटर। लेकिन हमें क्या लिखना है, किलोमीटर में, है ना। और जब भी मीटर से किलोमीटर में करेंगे तो क्या करेंगे, 1000 का भाग, तो मतलब कि 2 किलोमीटर। ठीक है बेटा, क्या आया हमारा आंसर, 2 किलोमीटर। ठीक है बेटा, आई होप आप सबका हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन तो है ही नहीं, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अगर बेटा आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियोस को आप लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये बताएंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो फिर हम अब चलेंगे अपनी अगली क्लास पर, जो कि हमारा चलेगा सप्ताह 7। सप्ताह 6 अब हमारा खत्म हो गया है, इसके सारे दिवस भी खत्म हो गए हैं। ठीक है बेटा, और हमारी वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।